बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हर इंसान रिज़्क़ के हसूल के लिए दिन रात कोशा है और मेहनत भी करता है ताकि उसे रिज़्क़ अता किया जाए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें रिज़्क़ किस तरह से आसानी से मिल सकता है। रिज़्क़ के 4 दरवाजे हैं। पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त वगैरह। रिज़्क़ हासिल करने का सबसे पहला दरवाज़ा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक इसको बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाते हैं। एहतमाम यह है कि नमाज के वक़्त से पहले या वक़्त होते ही इसकी तैयारी में लग जाना और वक़्त पर नमाज अदा करना। रिज़्क़ हासिल करने का दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमाते हैं, हर परेशानी में रास्ता देते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहां इसका गुमान भी ना हो। उलमा कराम भी फरमाते हैं कि कसरत का मतलब है कम अज़ कम 300 मरतबा। तो जो रोज़ाना 300 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करेगा, इंशाअल्लाह उसे बेहतरीन रिज़्क़ मिलेगा। रिज़्क़ हासिल करने का तीसरा दरवाज़ा तक़वा है। तक़वा के मैंने गुनाहों से बचना है। याद रहे कि मुसलमान के ज़िम्मा हर नेकी करना नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। उसका आसान तरीका यह है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तकवा अख्तियार करेगा, अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के रिज़्क़ अता फरमाएंगे। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को उसकी खिदमत पर ममूर फरमा देते हैं। रिज़्क़ हासिल करने का चौथा दरवाज़ा ज़रिया माश अख्तियार करना है और ये दरवाज़ा सब के लिए है। कोई काफिर हो या मुस्लिम, बुतों को पूजने वाला हो या आतिश परस्त हो, अगर वो माश का कोई ज़रिया अख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों की अक्सरियत ने पहले 3 दरवाजे बुला दिए और आखिरी दरवाजे को ही लाजम समझ लिया, जबकि इन 3 दरवाज़ों से रिज़्क़ हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ कोई मेरी बात से ये मतलब न ले कि मुलाजमत, कारोबार या माश का कोई भी दूसरा ज़रिया जो हमने अख्तियार किया हुआ है उसे छोड़ कर बैठ जाएँ और काम न करें। काम ज़रूर करें, लेकिन अगर हम चौथे दरवाजे के साथ साथ पहले 3 दरवाज़ों का भी इस्तेमाल करें तो हम थोड़ी मेहनत में ही ज़्यादा रिज़्क़ मिलेगा। हमारी मुशक्क़त कम हो जाएगी और हमारी कमाई गैर ज़रूरी जगहों पर नहीं लगेगी और हमारा माल ज़ाया नहीं होगा। घर में रखी हुई मुर्गी को आप उसकी खुराक एक जगह बर्तन में रख कर दें तो वो कम वक़्त और कम मुशक्क़त में अपना पेट भर लेगी, और अगर वही खुराक आप पूरे शहर में बखेर दें तो उसे वही खुराक हासिल करने के लिए वक़्त भी ज़्यादा लगेगा और मुशक्क़त भी। अब फैसला आप पर है कि आप किस दरवाज़ा को अख्तियार करते हैं। एक सादा सी मिसाल आपके सामने रखते चलें। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी इसराइल की एक औरत बड़ी आबदा थी और वो इनके बादशाह की लड़की थी। एक शहज़ादी ने उनसे मंगनी की दरख्वास्त की। उसने निकाह करने से इनकार कर दिया। फिर अपनी एक लोंडी से कहा कि मेरे वास्ते एक आबद ज़ाहद नेक आदमी तलाश करो जो फ़कीर हो। लोंडी आबद और ज़ाहद आदमी की तलाश में निकली और एक आबद ज़ाहद को शहज़ादी की खिदमत ले आई। शहज़ादी ने उससे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काजी के पास चली चलूँ। फ़कीर ने उस बात पर रजामंदी का इजहार किया और ये दोनों काजी के पास पहुँचे और निकाह हो गया। शहज़ादी ने फ़कीर से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। फ़कीर ने कहा, वल्लाह इस कंबल के सिवा कोई चीज़ मेरे मुल्क में नहीं है। इसको रात के वक़्त ओढ़ता हूँ और यही दिन में पहनता हूँ। उसने कहा, मैं तेरी इस हालत पर राज़ी हूँ। चनाचा फ़कीर शहज़ादी को अपने घर ले गया और दिन भर मेहनत करता था और रात को इतना पैदा कर लेता था जिससे अफ्तार हो जाए। शहज़ादी दिन को रोज़ा रखती थी और शाम को अफ्तार करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी और कहती थी, अब मैं इबादत के वास्ते फारिग हुई। एक दिन फ़कीर को कोई चीज़ न मिली जो शहज़ादी के वास्ते ले जाते। इससे उन्हें शाक गुजरा और वो बहुत घबराए और जी में कहने लगे कि मेरी बीबी रोज़ादार घर में बैठी इंतज़ार कर रही है कि मैं इनके लिए कुछ ले आऊँगा। ये सोच कर वुज़ू किया और नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी, या अल्लाह, आप जानते हैं कि मैं दुनिया के वास्ते कुछ नहीं तलब करता, सिर्फ़ अपनी नेक बीवी की रजामंदी के लिए मांगता हूँ। अल्लाह तू मुझे अपने पास से रिज़्क़ अता फरमा, तू ही सबसे अच्छा राज़िक है। उसी वक़्त आसमान से एक मोती गिर पड़ा। फ़कीर मोती लेकर अपनी बीवी के पास गए। जब उन्होंने उसे देखा तो वो डर गईं और कहा कि ये मोती तुम कहाँ से लाए हो? ऐसा कीमती तो मैंने अपने बाप के पास भी कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा, आज मैंने रिज़्क़ के वास्ते मेहनत की लेकिन कहीं कुछ ना मिला, तो मैंने सोचा कि मेरी नेक बीवी अफ्तार के लिए घर में मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की तो हक़ ताला ने ये मोती अनायत फरमाया और आसमान से नाज़िल फरमाया।
شہزادی نے کہا اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اسے گریہ درازی کرو، ساتھ دعا کرو، کہو اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ موتی تو نے ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اگر ہماری آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ درویش نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے موتی واپس لے لیا۔ فقیر نے واپس آ کر اس کے واپس لینے کی حقیقت سے شہزادی کو آگاہ کر دیا تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ اللہ پاک سے حلال رزق مانگنا چاہیے اور حلال رزق حاصل کرنے کے لیے ہی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔